हेलो दोस्तों, मैं उनका साक्या अरेंत कोचिंग सेंटर ग्लोरियस क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हिंदी के अलग अलग क्वेश्चन सेट चर्चा कर रहे थे हम लोग। उसमें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अगला हिंदी के नया सेट, जिसमें आपके सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इसको करिएगा, लाइक फिर करिएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, देखना आप लोग। पहला क्वेश्चन, ठीक है। जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। और आशा से अधिक मिल गया हो उसे कहते हैं आशातीत, ठीक है। जिसकी पहले कोई आशा न की गई हो क्या कहलाएगा? अप्रत्याशित, ठीक है। जिसमें मापा न जा सके अपरिमेय, जिसे न बुलाया गया हो अनाहूत, ठीक है। निमिष शब्द का अर्थ पर्याय होगा, ठीक है। निमिष मीन्स होता है क्षण। क्या होता है? क्षण। निमिष मतलब एक क्षण, एक निमिष, ठीक है। ये निमिष का पर्याय होता है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। मुझसे उठा नहीं जा गया, वाक्य में गया देखो पुल्लिंग एक वचन है और नकारात्मक भी है। मुझसे उठा नहीं गया, शेर भी लगा हुआ है, क्या कहलाएगा? ये भाववाच्य। क्या है? क्रिया पुल्लिंग एक वचन, नेगेटिविटी भी है और मुझसे उठा नहीं गया है, ठीक है। और मुझ के साथ में से भी आ रहा है, दोनों कंडीशन एक साथ मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं। अपेक्षा का विशेषण रूप होगा अपेक्षित। क्या हो जाएगा? अपेक्षित, ठीक है। उपेक्षा का उपेक्षित, विशेषण रूप पूछा गया अपेक्षित, ठीक। गोधूम किसका तत्सम होता है? गोधूम का तद्भव बताना है, गेहूं होता है। और गोधूम क्या है? तत्सम है। तो तत्सम रूप गोधूम और इसका तद्भव होता है गेहूं, ठीक है। गाय का गौ, गोधन का गोधन मतलब गोबर का होता है गोमय। क्या होता है? गोमय, ठीक है। गाय का गौ होता है। निष्कपट, निधन कपट होता है विसर्ग संधि एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विसर्ग लगेंगे इसमें, ठीक है भाई। अतः अपन ऐसे ही हो जाएगा, ठीक। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध अनुग्रहित होता है? नीचे गोल री आती है, ठीक है। तो ये तो गलती है, री आता है। अतः अपन आपका विषय अनुग्रहित, ठीक है भाई, ग्रहित। उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत के तलहटी की जमीन। आदित्य का अर्थ होता है पर्वत के शीर्ष की भूमि, ठीक है। सूर्य के पास पर्वत, प्राणियों के पेट का अंग, पर्वत का शिखर, पर्वत के पास मतलब पर्वत के तलहटी की भूमि क्या कहलाती है? उपत्यका, ठीक। इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। इसका उल्टा होता है आदित्य का, इसका अर्थ होता है पर्वत के शीर्ष की भूमि, ठीक है। कोई दिक्कत? सा का उच्चारण स्थान क्या है? ये तीनों सा आपको ध्यान रखना है। ये फिर बोलते हैं दंत सकार, ठीक है, दंत सकार। इसे बोलते हैं तालव्य सकार। क्या बोलते हैं? तालव्य सकार। एक साथ षटकोण आता है, उसे बोलते हैं मूर्धन, मूर्धन सकार, ठीक है। ये तीनों सा आपको इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए आप लोग, ठीक भाई। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अत्यंत में उपप्रत्यय उपसर्ग बताना। अति धन अंत होता है, अत्यंत हो जाता है, एट संधि बनती है, ठीक है। तो अति उपवर्ग आएगी। क्या उपवर्ग आएगी? अति। चौराहा में समास, पहला पद संख्यावाची, ठीक है, द्विगु समास। चतुर्भुज होता तो चार भुजाएं जिनके अर्थात विष्णु भगवान, तो बबरी हो जाता है, ठीक है। इंज्ञा का उच्चारण स्थान होता है तो पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान होता है नासिका। क्या होता है? नासिका, ठीक है। अतः ऑप्शन आपका ए सही। शीर्ष का मतलब होता है शीर्ष या सिर कह सकते थे, तो इसका शुद्ध तत्सम क्या होगा? शीर्ष, ठीक है। शीर्ष का क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे। सिर भी हो जाता है अगर ऑप्शन हो तो। 4 गज मलमल, मलमल जो कपड़ा है वो कितने गज होना चाहिए आपका? 4 गज। तो ये नापतोल है, तो आप कहेंगे परिमाण बोधक विशेषण। कौन सा हो जाएगा? परिमाण बोधक और बोधक विशेषण। लड़का अच्छा है तो गुणवाचक विशेषण। लड़का अच्छा लिखता है तो लिखने में विशेषता होगी, फिर कहेंगे क्रिया विशेषण। क्या कहेंगे हम लोग? तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। हिंदी में कितनी बोलियां हैं? तो 18 बोलियां हैं और 5 उपभाषाएं। ध्यान रखना आप लोग, 18 बोलियां। कितनी बोलियां हैं? आंख की किरकिरी होना मतलब होता है अप्रिय लगना, कष्टदायक होना, धोखा देना, बहुत प्रिय होना। क्या कहना? अप्रिय होना। नहीं कहता आंख किरकिरी खटकने लगा, ये मतलब अप्रिय हो गया। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप मतलब इमला बोली जाए उसे कहते हैं श्रुतलेख। श्रुतलेख, ठीक है, श्रुतलेख, यही सही है।
क्या कहलाएगा, श्रुतलेख। ठीक है, हालांकि आज भाषण नहीं कह सकते हो, मौखिक अभिव्यक्ति का रूप कहलाती है श्रुतलेख। ठीक है, और शुद्ध वर्तनी का रूप हो जाएगा, मौखिक अभिव्यक्ति का रूप होते हैं श्रुतलेख। इसे हम लोग आंसू भाषण भी कह देते हैं कई बार, लेकिन रियल में क्या आएगा, श्रुतलेख। अभिव्यक्ति का रूप पूछा गया, सॉरी, जब कुछ ही बोली जा रही है उसे श्रुतलेख कहते हैं और सुलेख भी कह देते हैं। ठीक है, और शुद्ध वर्तनी आपका शुद्ध वर्तनी हो जाता है, और जब मौखिक अभिव्यक्ति करना केवल तो आंसू भाषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, आंसू भाषण। सही कर लेना आप इसको दोबारा से। श्रुतलेख मतलब जब होता है जब कोई बोल रहा हो उसको लिखना हो, क्या करते हैं हम लोग, श्रुतलेख कर रहे हो। ठीक है, आंसू भाषण कहलाए। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका। मॉरिशस है, सूरीनाम है, ये 2-3-4 राष्ट्र हैं जहाँ पे, और म्यांमार में भी हिंदी भाषा का बोली भी जाती है। ठीक है, और वैसे तो हालांकि बांग्लादेश लगा हुआ है, वहाँ भाषा अलग है, लेकिन फिर भी कुछ लोग वहाँ भी बोलते हैं। तो रियल में आपका यहाँ कौन सा है, मॉरिशस। मॉरिशस में हिंदी बोली भी जाती है और लिखी भी जाती है। ठीक है, सूरीनाम है आपका एक देश, वहाँ भी बोला जाता है। ठीक है, भारतीय युग से निकलने वाली पत्र का युग बताओ। बिल्कुल, कवि वचन सुधा भारतीय हरिश्चंद्र ने लिखी हुई है, सीधी बात यही है। हिंदी प्रदीप भी बड़कर भट्ट की है, ये दोनों रचनाएं भारतीय युग में लिखी गई हैं, मतलब पत्रिकाएं थी। ठीक है, तद्भव पत्र का मोस्ट इम्पोर्टेंट कई बार पूछेगी, अखिलेश जी की है। किनकी, अखिलेश जी की है आपकी, ये कई बार पूछी जाती है। तद्भव पत्र का राइटर कौन है, अखिलेश। ठीक है, 12 वर्षों कुकर जीवे और 13 लो जिए से हार, और क्षत्रियों के लिए कहा जाता है। ठीक है, ये आला खंड का पंक्ति है। तो आला खंड में जब का पंक्ति आती है तो ये जगनेक ने लिखी हुई है। किसने लिखी है, परमाल रासो। किस कौन रचना है, परमाल रासो, जगनेक की है, आला खंड की है, वीर से ओतप्रोत। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है। देखो, व्याकरणिक और वर्तनिक रूप से शुद्ध भाषा, अगर ये मानक भाषा ना होता तो सही था, लेकिन मानक भाषा जो होती है व्याकरणिक रूप से वर्तनी रूप से शुद्ध है, क्या बोलते हैं, मानक भाषा। ठीक है, अगर ये ऑप्शन ना हो तो व्याकरणिक भाषा भी सही होता है। व्याकरण मतलब होता है शुद्ध रूप जानकारी, और वर्तनी भी शुद्ध हो, क्या कहलाएगा, वो मानक भाषा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक मानक है जो किताबों में देखने को मिलता है। ठीक, ऑप्शन डी सही। सूर सागर किस भाषा की रचना है, ये सूरदास जी ने ब्रज भाषा में लिखी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, खूब पूछी जाती है। सूर सागर किस भाषा में लिखी गई है, ब्रज भाषा में। ऐसे ही रामचरितमानस किस में लिखी गई है, अवधी भाषा में। ठीक है, ऐसे ही महर्षि वाल्मीकि जो रामायण है किस में लिखी गई है, संस्कृत में लिखी गई। ठीक है, वीरों का कैसा बसंत कविता किसने लिखी है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन कट गए। ये रचना सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। वीरों का हो कैसा बसंत कई बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासो आला खंड के नाम प्रसिद्ध है, वही परमाल रासो। परमाल रासो जगनेक ने लिखा हुआ है, और ये आपका आला खंड के नाम पे प्रसिद्ध है। ठीक है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, सीता भोजन बना रही है, कर्म है। टैगोर ने गीतांजलि लिखी, कर्म है। बच्चा फल तोड़ रहा है, कर्म है। श्याम सोता है, इसमें कर्म है ही नहीं, तो ये अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, निम्न में से क्रिया विशेषण है, वह धीरे धीरे बोलता है, धीरे से बोलता है, हालांकि ये भी क्रिया विशेषण है। वह काला कुत्ता है, ये आपका विशेषण है। क्या है, विशेषण, क्रिया विशेषण नहीं है। ठीक है, श्याम तेज दौड़ता, ये भी क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाएंगे, धीरे धीरे से, तेज। सत्यवाणी सुंदर होती है, विशेषण हो जाएगा, तो आप क्या हो जाएगा, विशेषण। तो ऐसी कंडीशन में इसमें 2 ऑप्शन सही जाएंगे, धीरे धीरे और तेज। ठीक है, ये दोनों सही थे, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। कई बार ऐसे पेपर में अपवादित क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें ऑप्शन फिर बनाना पड़ता है। ए बी दोनों सही, कई बार दोनों नंबर दिए जाते हैं। सूत, सुत, सूत मीन्स होता है धागा। ठीक है, और सुत मीन्स होता है पुत्र, तो ऐसा कहीं होगा, वही सही, धागा और पुत्र, बेटा जिसे बोलते हैं। कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ मतलब होता है उपकार को मानने वाला, और कृतज्ञ मीन्स होता है उपकार को ना मानने वाला। एक मानने वाला, ना मानने वाला कृतज्ञ, और मानने वाला कृतज्ञ। अतः ऑप्शन आपका बी सही। अच्छा क्वेश्चन है, खूब पेपरों में आता है। चलो आगे देखते हैं। निज दिन बरसत नयन हमारे में कौन सी पंक्ति में रस पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखना यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस की बात हो रही है। ठीक है, गोपियाँ जो हैं भगवान श्री कृष्ण के वियोग में जो बुद्धों से वर्णन कर रही हैं उसका बात हो रही है। ठीक है, छंद के मुख्यतः कितने अंग होते हैं, छंद के मुख्यतः 2 ही अंग होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। हालांकि तीसरे छंद कल्पना की जाती है,
मुक्त छंद, लेकिन रियल में छंद कितने होते हैं? 2। चरण कमल बंदो हर राई, भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं, जहाँ पे आरोपण हो जाए वहाँ पे क्या होता है? रूपक अलंकार। ठीक है भाई। निम्नलिखित में से शब्द स्त्रीलिंग है? जवाब होता है, सवाल होता है, बातचीत की जाती है, पियानो। अच्छा, की जाती है, बातचीत की जाती है, तो ये स्त्रीलिंग। ठीक, बाकी आपके सभी पुल्लिंग थे। ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चन थे सभी, आपके 37 क्वेश्चन करवाए गए, सभी अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर डाउट रखता है तो आप कमेंट भेजिएगा, हो सकता है डाउट हो जाए, वैसे डाउट होना नहीं चाहिए। थैंक यू।